साउथ न्यूज़ से मैं हूं फिजा मरियम। बरसगीर पाक व हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत शाहरुखनुद्दीन आलम मुल्तानी का 710वां उर्स मुबारक शुरू हो गया। दरबार शरीफ को 100 मन से जायद अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया और चादर चढ़ाई गई। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं साउथ टुडे से गौहर रहमान। जी बिल्कुल, मुल्तान में बरसीर पाक व हिंद के रूहानी पेशवा हज़रत शाहरुखनुद्दीन आलम सहरवर्दी के सालाना सह रोज़ा उर्स की तकरीबात का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो गया है। सजादा नशीन दरबार मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी ने 710वें सालाना सह रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ दरबार को अर्के गुलाब से गुस्ल देकर किया और उसके बाद दरबार के ऊपर चादर भी चढ़ाई गई। इस वक्त दरबार के अहाते में कौमी शाहरुख आलम कॉन्फ्रेंस की पहली नशिस्त का सिलसिला जारी है, जिसमें बड़ी तादाद में मुल्क भर से उलमाए कराम और दीगर दरगाहों के सजादा नशीन इस वक्त शरीक हैं। ख़ास तौर पर कौमी शाहरुख आलम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अंदरून मुल्क से ज़ायरीन आते हैं, अंदरून सिंध से, वो भी बड़ी तादाद में इस वक्त दरबार के अहाते में जो कौमी शाहरुख आलम कॉन्फ्रेंस है उसमें शरीक है। इस मौके के ऊपर सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं। पंजाब पुलिस के 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकार उर्स की सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं और मुल्तान की ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम 15 से ज़ायद महकमों की जानिब से दरबार के अहाते में ज़ायरीन की सहूलत के लिए, रहनुमाई के लिए जो है वो कैंप भी लगाए गए हैं। ख़ास तौर पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए अगर बात की जाए, जो ज़ायरीन अंदरून मुल्क से आ रहे हैं उनके लिए रेलवे स्टेशन से जनरल बस स्टैंड तक से जो है खुसूसी तौर पर शटल सर्विस भी जो है वो चलाई गई है। 3 दिन ये ज़ायरीन है जो तमाम मुल्तान में ही क़याम करेंगे। उसके हवाले से मुल्तान की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से 15 के करीब जो दरबार से मुल्का स्कूल्स हैं वहाँ पर इनकी रिहाइश के इंतज़ामात किए गए हैं और इस वक्त बड़ी तादाद में सह रोज़ा उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है और तमाम ज़ायरीन दरबार पर इस वक्त हाज़िरी भी दे रहे हैं। जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर जनूबी पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। एक रोज़ में चेकिंग टीमों ने मज़ीद 105 सारिफीन को बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक बस्ती मलूक, मदीना टाउन, बिहाड़ी और गुलशन आबाद जामपुर में 8 सारिफीन बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। सारिफीन मीटर बॉडी रीफिक्स करके और डायरेक्ट तारों से बिजली चोरी कर रहे थे। मुल्तान सर्कल में 13 बिजली चोरों को लाखों रुपए जुर्माना आयद किया गया और दर्जनों मुकदमात दर्ज हुए। सादकाबाद में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने अब तक कितने चालान किए हैं, जानते हैं पुलिस इंचार्ज यासीन अहमद के साथ मौजूद हमारे रिपोर्टर तलहा अकमल से। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह सादिकाबाद में भी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात के मुताबिक बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ जो है एक बड़ा क्रैकडाउन जो है जारी कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस जो है चौक चौराहों पर जो है नाकाबंदी लगाए हुए है। इस वक्त हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज यासिन साहब मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं। वज़ीर आला पंजाब और जो IG साहब पंजाब की तरफ से सख्त अहकामात जारी किए गए हैं। ये बढ़ते हुए हादसात के पेश नज़र जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं या बगैर ड्राइविंग लाइसेंस जो व्हीकल चलाते हैं, इनके ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज की जा रही हैं और इनकी व्हीकल थाने में बंद की जा रही है। हमारी वालिदैन से यही अपील है कि अपने कम उम्र बच्चों को कोई भी व्हीकल है वो चलाने की इजाज़त ना दे, ताकि किसी भी जो बड़े हादसे हैं उससे बचा जा सके। बिल्कुल, जैसा कि आपने ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज की बात सुनी, इनका यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात के मुताबिक हमने ये जो है क्रैकडाउन जारी किया है। इनकी वालिदैन से यही अपील है कि अपने जो है कम उम्र बच्चों को जो है बाइक ना दे, ताकि कोई बड़ा हादसा पेश ना आए और एक अच्छा शहरी होने का सबूत दे। जी, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने निश्तर 2 हस्पताल को रवां साल दिसंबर के आखिर तक ऑपरेशनल करने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अपने दौरे मुल्तान के दौरान निश्तर 2 हस्पताल का विज़िट किया। उन्होंने निश्तर हस्पताल 2 के ज़ेरे तकमील प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने निश्तर 2 हस्पताल दिसंबर के आखिर तक ऑपरेशनल करने का हुक्म देते हुए कहा कि निश्तर हस्पताल 2 के ऑपरेशन थिएटर समेत दीगर शोबे मरीज़ों के लिए खोल दिए जाएँ।
ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب کی سستی اور غفلت۔ پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح لودھرا کے ہزاروں صارفین اپنی نجی اور کمرشل گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکسز کی چالان رسیدیں حاصل کرنے میں پریشانی کا شکار ہیں۔ ان کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں رانا آصف حنیف سے۔ جی بالکل، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب کی سستی کہہ لیں، غفلت کہہ لیں، لاپرواہی کہہ لیں، گزشتہ ایک سال سے نیو فائلرز یعنی کہ ایسے صارفین جو گاڑیاں خریدتے ہیں اور گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکسز کی مد میں، چالان کی مد میں، روڈ ٹیکسز کی مد میں اور رجسٹریشن کی مد میں فائلیں جمع کرواتے ہیں، ان کی جو گاڑیوں کی رجسٹریشن ہے وہ نہیں ہو پا رہی۔ اس سلسلے میں جو صارفین ہیں یا گاڑیوں کے مالکان ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ فیسز جمع کرائے ہوئے 1 سے 1.5 سال ہو گیا ہے، نہ تو انہیں کاپی مل رہی ہے گاڑی کی اور نہ ہی نمبر پلیٹس الاٹ کی جا رہی ہیں جسے حکومت پنجاب نے جاری کرنا تھا۔ دوسری طرف اگر محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی بات کریں تو ضلع لودھرا، اس وقت ہم آپ سے جو گفتگو کر رہے ہیں یہ اس وقت لودھرا میں ہیں ہم، تو لودھرا کے جو اعلیٰ حکام ہیں یا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے جو ملازمین افسران ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف لودھرا ہی اس جو سلسلہ ہے اس سے متاثر نہیں ہو رہا، بلکہ پورا پنجاب اس سلسلے سے متاثر ہو رہا ہے۔ اور وجہ صرف یہ ہے کہ MTMI یعنی جو اپ گریڈیشن کی گئی تھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مد میں، اس ڈپارٹمنٹ کا MOU سائن ہوا تھا، چیزیں کمپیوٹرائز ہونی تھی، آن لائن ہونی تھی، وہ نہیں ہو پا رہی۔ بارہا ریکویسٹ کر چکے ہیں۔ ستمبر 2023 میں اس نئے منصوبے کا یعنی MTMI کا جو افتتاح ہوا تھا، اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا اعلیٰ حکام کی جانب سے پنجاب سطح پر کہ اب تمام گاڑیوں کی جو فائلیں ہیں وہ آن لائن ہوں گی، کمپیوٹرائزڈ ہوں گی، لوگوں کو گھر بیٹھے رجسٹریشن بکس مل جایا کریں گی، لیکن ایسا سلسلہ افتتاح کے بعد بالکل موقوف ہو گیا اور ابھی تک کوئی اس میں بہتری نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے مجبور ہیں، لوگوں کو صرف وعدہ کر سکتے ہیں، صارفین آ کر ہم سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں کہ یہ پنجاب لیول پر ایسا ہو رہا ہے، صرف لودھرا ہی متاثر نہیں ہے۔ اگر بات کریں ہم لودھرا کے، تو لودھرا کے صارفین جہاں اپنے فائلیں، اپنے پیسے جمع کرانے کے باوجود گاڑیوں کی کاپیاں اور نمبر پلیٹس نہیں حاصل کر پا رہے، دوسری طرف انہیں ایک اور خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ جب بھی اپنی موٹر سائیکل، کار، ٹریکٹر ٹرالی، بس، ویگن، کوئی بھی شے جب روڈ پر لے کے نکلتے ہیں تو پھر ٹریفک پولیس والے ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ فوراً سے پہلے ان سے کاپی مانگتے ہیں گاڑی کی، ان کی چیزیں مانگتے ہیں، ٹوکن ٹیکس کی چیزیں مانگتے ہیں۔ اگر وہ نہ دکھا سکیں تو پھر انہیں مجرم قرار دے کر انہیں فوراً 1000، 2000 سے 5000 روپے کے جرمانے کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ صرف ٹریفک پولیس اضلاع کی ہی نہیں، موٹر وے پولیس پر سفر کرنے والے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ صارفین کا، کمرشل ڈرائیورز کا، نجی ڈرائیورز کا یہ کہنا ہے کہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب اپنے منصوبے پر عمل درآمد کراتے ہوئے گاڑیوں کی رجسٹریشن بکس کو جاری کرنے اور نمبر پلیٹس لوگوں کو الاٹ کرنے کے کام کو فوری طور پر عمل کرے۔ جی، ساؤتھ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤتھ ٹوڈے۔